हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपडेट के साथ, जो कि ये रहा। लड़ाकू इंजन का सौदा इस साल होने की संभावना, एचएल सीएमडी। तो दोस्तों, एचएल के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं न्यू, अ, उनके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है कि लड़ाकू इंजन का जो सौदा है वो इस साल होने की संभावना है। चलो थोड़ा विस्तार से हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डी के सुनील ने ईटी को बताया कि भारत इस वित्त वर्ष में अमेरिका से उन्नत लड़ाकू जेट इंजन प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए शर्तों को अंतिम रूप दे सकता है और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है, ताकि विकास के अधीन अगली पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमानों के लिए इनका उत्पादन शुरू किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में कि तेजस मार्क 2 के इंजन्स जो होते हैं GF414, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ में भारत की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्रीमेंट होने वाली है, जिसके तहत जी एंड एच एल दोनों एक साथ मिल करके ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, GF414 इंजन्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही होने वाली है। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की जो एग्रीमेंट है, इसके बारे में ये कही जा रही है कि इस साल के अंत तक इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया जा सकता है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एचएल के सीएमडी ने कहा कि शुरू में अमेरिकी निर्माता जी ने 56% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहमति व्यक्त की थी, यानी कि सिर्फ 56% की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की सहमति दिखाई थी जी ने। लेकिन सरकार के उच्च स्तर से हस्तक्षेप के बाद इसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित 80% तक बढ़ा दिया गया था। देखो, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था कि 56% से बढ़ा करके 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा सकता है आगे चल करके। अब देखो, इस बात की पुष्टि यहाँ पर एचएल के सीएमडी के द्वारा भी की जा रही है। चलो अच्छी बात है। बाकी के जो 20% टेक्नोलॉजी बची वो अपने पास ही जी रखेगी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जी खुद से मैन्युफैक्चर करके एचएल को सौंपेगी इंजन्स बनाने के लिए। ठीक है, बाकी के 80% की जो टेक्नोलॉजी है वो एचएल के साथ जी शेयर करने वाली है। चलो बढ़िया है। आने वाले दिनों में रक्षा मंत्रालय, एचएल, वैमानिकी विकास एजेंसी और गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान के विशेषज्ञों के साथ सौदे के तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए एक वार्ता समिति बनाई जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो भी मतलब इस क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनके साथ मिल करके एक मीटिंग होने वाली है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सौदा, जिसकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है, इसमें निजी क्षेत्र भी काफ़ी हद तक शामिल होगा। सीएमडी ने कहा कि काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आउटसोर्स किया जाएगा। इस क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय कंपनियों में MTR हैदराबाद, इंडो MIM बेंगलुरु, L&T, गोदरेज और आज़ाद इंजीनियरिंग शामिल हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं दोस्तों जो कि इंजन्स के अंदर कुछ जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन कंपनीज को भी बेहतरीन तरीके से फ़ायदे मिल सकते हैं। इंजन्स जब बनेंगे तो उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स लगते हैं वो ये कंपनीज बना करके देंगे। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एरोनॉटिकल कंपनी का कार्यभार संभालने वाले डी के सुनील ने कहा कि कई बड़े ऑर्डर पाइपलाइन में हैं और सरकार की मेक इन इंडिया नीति को देखते हुए एचएल अगले साल के भीतर अपनी ऑर्डर बुक को दोगुना करके 2.1 लाख करोड़ रुपये करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि LCA Mk-1A विमान का उत्पादन पटरी पर है और अमेरिका से ऑर्डर किए गए इंजन आते ही लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कर दी जाएगी।
तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तेजस MK-1A की बात करें तो ये इंजन्स के ऊपर सारा खेल निर्भर करता है, ठीक है। जिस प्रकार से इंजन्स डिलीवर होंगे भारत में, उसी प्रकार से जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं वो तैयार हो पाएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर बुक के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई जा रही है। फिलहाल अगर हम HAL के ऑर्डर बुक की बात करें तो अप्रॉक्स 1.2 लाख करोड़ की है, जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर बुक है। अब देखो CMD के द्वारा ये चीज़ें भी यहाँ पर कही जा रही है कि अगले साल के भीतर ही अपने ऑर्डर बुक को हम दोगुना करने के लिए तैयार हैं। ऑर्डर बुक को हम 2.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं। काफ़ी अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि आर्मेनिया से रिलेटेड है। आर्मेनिया को भारत के LCA तेजस MK-1A की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17C जेट हासिल कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो अजरबैजान है, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप की चीज़ें इनके बीच में बना हुआ है। और अजरबैजान ने रिसेंटली पाकिस्तान से JF-17C जेट हासिल कर लिए हैं। इस वजह से आर्मेनिया जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट हो गया है, और यहाँ पर उनके तरफ से भी क्या तैयारी चल रही है वो समझते हैं। तो देखो, अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान से JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण ने दक्षिण काकेशस क्षेत्र में सैन्य संतुलन को काफ़ी हद तक बदल दिया है, जिससे आर्मेनिया एक कमज़ोर स्थिति में आ गया है। इस कदम ने भारत के करीबी सहयोगी आर्मेनिया पर अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और चीन के बीच एक संयुक्त उद्यम JF-17C एक आधुनिक बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जो कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। अजरबैजानी वायुसेना में इसके शामिल होने से आर्मेनिया के सुखोई 30SM और सुखोई 25 विमानों के पुराने बेड़े के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो एयरक्राफ्ट है JF-17C, ये चीन और पाकिस्तान इन दोनों ने मिल करके बनाए हैं, जो कि अजरबैजान को बेचे हैं, ठीक है। अजरबैजान की वायुसेना में ये एयरक्राफ्ट शामिल हो गए हैं। और दोस्तों ये भी कही जा रही है कि ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये आधुनिक और बहुभूमिका वाले एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इस वजह से जो आर्मेनिया के वायुसेना है वो थोड़े चिंतित हो गए हैं, क्योंकि आर्मेनिया के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से देख सकते हो सुखोई 30SM और सुखोई 25। तो ये पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं। इस वजह से इनके सामने एक खतरा महसूस हो रहा है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान और तुर्की के साथ अजरबैजान के बढ़ते रक्षा सहयोग की पृष्ठभूमि में हुआ है। दोनों ने पिछले साल आर्मेनिया के साथ संघर्ष में अजरबैजान का समर्थन किया था। दोस्तों पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कुछ संघर्ष हुए थे। तो ऐसे में जो पाकिस्तान और तुर्की, ये जो दोनों देश हैं, इन्होंने अजरबैजान का समर्थन किया था, अजरबैजान को सपोर्ट किया था। अब देखो, अजरबैजान को JF-17C जेट की बिक्री इस गठबंधन को और मजबूत करती है और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के पाकिस्तान के प्रयासों को उजागर करती है। आगे बढ़ते हैं। इस बदलते सुरक्षा परिदृश्य के जवाब में आर्मेनिया सैन्य सहायता के लिए भारत की ओर देख सकता है। भारत में निर्मित LCA तेजस MK-1A एक हल्का एकल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली है, जो आर्मेनिया को अजरबैजान से संभावित आक्रमण के खिलाफ एक बहुत ज़रूरी निवारक प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों देखो, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अजरबैजान जो है, इन्होंने एक न्यू वेरिएंट के फाइटर जेट्स को खरीद लिए हैं JF-17C पाकिस्तान से। तो इनको कम्पीट करने के लिए इनके पास वैसे नए वेरिएंट के एयरक्राफ्ट्स फ़िलहाल नहीं है। तो उन एयरक्राफ्ट्स को कम्पीट करने के लिए उन्हीं के तरह की या फिर उनसे भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स अब आर्मेनिया को चाहिए। तो आर्मेनिया जो है सैन्य सहायता के लिए भारत की ओर देख सकता है। ये खबरें फ़िलहाल आ रही है। तो देखो, उनके एयरक्राफ्ट्स को टक्कर देने के लिए हमारे पास है LCA तेजस MK-1A
एयरक्राफ्ट जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम है। तो ऐसे में हो सके तो आर्मेनिया जो है ये अज़रबैजान को कॉम्पीट करने के लिए, उनके एयरक्राफ्ट्स को टक्कर देने के लिए हमारे देश से एचएएल से तेजस MK-1A खरीद सकता है। अगर हम तेजस मार्क 1A की बात करें तो ये काफ़ी एडवांस्ड, काफ़ी उन्नत किस्म का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि और देशों के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन है। एंड प्राइस वाइज भी बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो इस वजह से आर्मेनिया हो सके तो हमारे देश से ये एयरक्राफ्ट्स खरीद सकता है। ठीक है, तो ये खबरें आ रही है फिलहाल। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लेकर है। अधिकारियों ने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल द्वारा निर्मित स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीता और चेतक की जगह लेना है। अब दोस्तों देखो, ये जो चीता और चेतक हैं ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जा रही एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको एचएएल ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये 3 टन क्लास की सिंगल इंजन की हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं चीता एंड चेतक, इनको रिप्लेस किया जा सकता है न्यू LUH के साथ जो कि फिलहाल निर्माणाधीन है। काफ़ी पहले ही वायुसेना के द्वारा एचएएल को ये LUH के लिए ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं और एचएएल उनका निर्माण भी कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह हेलीकॉप्टर आकार तो ले रहा है लेकिन तय समय से पीछे है। एक रक्षा सूत्र ने बताया कि सेना को 225 LUH यानी कि 225 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है और 110 LUH के लिए सौदा फिलहाल लागत वार्ता के चरण में है। तो टोटल इतने LUH की जरूरत है जिसमें 110 LUH के लिए अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सके तो एचएएल को ये 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये खबरें बेसिकली आ रही है। काफ़ी अच्छी बात होगी अगर आगे चल करके 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी ऑर्डर्स एचएएल को मिलते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ यार कि ऑर्डर बुक जो इनका ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में भी काफ़ी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। काफ़ी अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं एचएएल को। ठीक है, एक अन्य सूत्र ने बताया कि पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टरों को शामिल करने में कुछ समय लगेगा। देखो कुछ समय लगेगा और यहाँ पर एचएएल को ऑर्डर्स भी आने वाले समय में मिल सकते हैं 110 LUH के लिए। चलो इस चीज़ के ऊपर अभी तो नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि एचएएल शेयर की शॉर्ट टर्म टारगेट को लेकर है। देखो एक ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम है एक्सिस डायरेक्ट, इनके द्वारा स्टॉक के अंदर टारगेट प्राइस दी जा रही है शॉर्ट टर्म के लिए 4552 की और स्टॉप लॉस दी जा रही है 4360 की। अभी अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 4400 रुपये पर है। यहाँ से अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो कुछ खास नहीं है गाइस, 150 रुपये का गेन होगा। लगभग परसेंटेज वाइज बात करें तो 3-4% की ये गेन होगी। अब दोस्तों देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं इनके तरफ से ये जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स हैं ये आते जाते रहते हैं। ठीक है, कभी स्टॉक के अंदर तेज़ी आ गई तो फिर आगे तेज़ी के लिए टारगेट्स ये बढ़ाएंगे और अगर बढ़ाने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाएगी तो डाउन साइड की टारगेट्स दे देंगे। तो ये चीज़ें इनके द्वारा चलती रहती है। सुनो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उनके बातों को सुन करके डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस पर भरोसा रखना चाहिए। अभी देखो, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो 20-22% की डिस्काउंट स्टॉक के अंदर अवेलेबल है और ये जो स्टॉक है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक है। अगर किसी को लो रिस्क के साथ चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल्स को बार बार डिस्कस करना आई थिंक ठीक नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, तो टेक्निकल्स यहाँ पर कुछ खास चेंज अभी नहीं हुए हैं, इसलिए टेक्निकल्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
डिस्काउंट ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके जो चलना चाहें तो चल सकते हैं। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहे तो हर 5 से 10% की डीप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ठीक है। और ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।